रिजिजू माइनॉरिटी मिनिस्टर झूठ पे झूठ बोल रहा था, लोकसभा में झूठ बोल रहा था, पार्लियामेंट में झूठ बोल रहा था कि भाई इससे गरीब मुसलमानों का फलाह बहबूद होगा, गरीब मुसलमान का तरक्की, मुसलमान लोग बहुत खुश है। मेरे पास आ गए मुसलमान बोलने लगे कि भाई आप जल्दी से पास कर दीजिए। मैं बोलना चाहता हूं किरण रिजिजू सर जो बोले थे, कौन से मुसलमान थे? वो सरकारी मुसलमान थे। सरकारी कौन मुसलमान थे? आरएसएस के सरकारी मुसलमान थे, विश्व हिंदू परिषद के सरकारी मुसलमान थे, बजरंग दल के सरकारी मुसलमान थे, मुस्लिम माइनॉरिटी मोर्चा जो आरएसएस का विंग है मुस्लिम, उसके सरकारी मुसलमान थे, और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का माइनॉरिटी मोर्चा है उसके सरकारी मुसलमान थे। कुछ लोगों को लेकर के लोग बोलता है फटाखा खिला दीजिए, मिठाई खिला दीजिए, तो उसके चेहरे नहीं है। मुसलमान सारे चेहरों को पहचानता है। वो बीजेपी के पक्ष के लोग हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी उसे पैसा देती है, उसे रिश्वत देती है और बोलती है आपको मुसलमानों के खिलाफ बोलना, मैं जो बोलूं वो हां कर दीजिए। तो सरकारी मुसलमान को, जो बीजेपी का मुसलमान है, हिंदुस्तान का 25 से 30 करोड़ मुसलमान उसको नहीं मानता है। दूसरी अहम बात, यह जगह सरकार ने मुझे नहीं दिया था, ये जगह है मुसलमानों की जगह है, मुसलमानों ने दिया था। अगर आपके पास हिम्मत है, आपके पास औकात है, तो मुकेश अंबानी कितनी जगह आप ले लीजिए, लेकर के दिखा दीजिए। उसके पास भी तो बहुत प्रॉपर्टी है, अडानी जी के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, लेकर के आप दिखा दीजिए। अब तिरुपति बालाजी मंदिर ट्रस्ट के पास भी प्रॉपर्टी है, मठ के पास प्रॉपर्टी है, बहुत सारे आश्रमों के पास प्रॉपर्टी, क्रिश्चियन जो मिशनरी का चैरिटी का जो ट्रस्ट है उसके पास हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में अपनी प्रॉपर्टियां, अगर हिम्मत उसकी जगह को दिखा लीजिए। अगर कानून की बात करते हैं ना, तो सबके लिए बराबर का लेकर आइए। अब लिख दीजिए कि कोई भी मजहब के लिए कोई भी जगह फिक्स नहीं, लेकिन सब सरकार की जगह। तो आप झूठ बोलते हैं, माइनॉरिटी को आप जलील करते हैं। आप मुसलमानों का मॉब लिंचिंग किया, ट्रेनों में आरपीएफ के जवान ने मुसलमानों को मारा, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को मारा गया, हमारे मां बहनों की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ हुआ। किसने खिलवाड़ किए? सब समझिए कि हिंदुत्व के लोगों ने क्या। मैं हिंदू समाज की बात नहीं करता हूं, मैं हिंदू समाज को कभी भी गलत नहीं बोलता, मैं उसकी बहुत आदत रिस्पेक्ट। मगर कुछ लोग हैं जो बीजेपी से मुतासिर होकर के, बीजेपी से इंस्पायर होकर के वो देश की माइनॉरिटी को जलील करना चाहती है। तो ये हमारी मां बहनों की इज्जत के साथ खेलते। जो कानून जब पास नहीं हुआ है तो 800, 900 साल, 1200 साल की खानका आप समझ लीजिए। सोमनाथ गुजरात में सोमनाथ गिर के सामने सोमनाथ गिर मंदिर बना रहे, वहां पर 800 साल पुरानी खानका कब्रिस्तान की जगह थी, जमीन थी, उसको बुलडोजर चला के आपने बर्बाद कर दिया। आप की क्या कि सोमनाथ गिर के हम डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, वो हो गया। सुनहरी मस्जिद की 600-700 साल पुरानी मस्जिद थी, उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया। आप तो हर दिन मुसलमानों को जलील कर रहे, आप बोले मुसलमानों की तरक्की के लिए। ये झूठ का पलंदा नहीं चलेगा, हिंदुस्तान का मुसलमान समझ चुका है। मोदी जी का ये आखिरी टाइम का, आप जानते हैं ना, इस बार 2024 में ये नंबर भी नहीं ला सके। ये तो बैसाखियों पर बैठी हुई सरकार है। पहले तो मोदी सरकार बोलते थे, अब एनडीए सरकार है। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश की सरकार है, और मुसलमानों ने सोच लिया, जिन लोगों ने मुसलमानों के वोट से चीफ मिनिस्टर बनते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, एमपी बनते हैं, और असेंबली में जाकर के एमएलए बनते हैं, मंत्री बनते हैं, आज वो हमें आप मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने वोट दिया है, वक्त बिल की हमायत भी दिया। नीतीश कुमार को हम लोग 25 में इसी साल सबक सिखाएंगे। चंद्रबाबू नायडू के वजह उसको पता होनी चाहिए, यही जेल के सलाखों बीजेपी सरकार ने भेजी थी। रो रहा था ये आदमी, मुसलमानों ने वोट देकर चंद्रबाबू नायडू को इस बार क्या चीफ मिनिस्टर बनाया। लंबी लंबी बात कर रहे हैं आज, जो स्पायर होकर के ये सब बातें कर रहे हैं। तो हमने इसको स्कूलों को भी देखा कि 25-30% आबादी जो मुसलमानों की कम नहीं है, हम लोगों ने बहुतों को चीफ मिनिस्टर बनाया, हर चीज बनाया, मगर आप हमें छीन नहीं सकते। सबसे पहले ये जो जगह जमीन है, मुसलमानों पर से मसाजिद को ले लेंगे, मस्जिद को ले लेंगे, कब्रिस्तान को ले लेंगे, हर जगह को ये लोग कब्जा कर लेंगे। और दूसरी बात, मुकेश अंबानी जी का जो घर है वो कौन सी जगह में, वो भी तो वक्फ स्टेट की जगह। वक्फ बोर्ड के महाराष्ट्र के सीओ में तो लिख जाता भाई वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर में आता है, वो प्रॉब्लम है। यहां की बहुत सारी प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड के अंदर में आती है। अगर वाकई में बीजेपी सरकार मुसलमानों का फलाह बहबूदी करना चाहती है, की है, 11 साल आपके पास सरकार में रहा, आप अभी नहीं आए, 1 साल नहीं हुआ, आप 11 साल थे, 2 टर्म आपने मुकम्मल सरकार चलाई, ये तीसरा टर्म चल रहा। इस 11 सालों में आपने माइनॉरिटी के लिए क्या क्या, वो हमें लिस्ट बता दीजिए, मैं मान लूंगा। आप हिंदुस्तान में इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, 3 यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया और हैदराबाद की यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी स्टेटस है, उसका वाइस चांसलर से मुसलमान। उसके बाद आप कितने को वाइस चांसलर मुसलमान हो रहा है? अरे तो हद तो हो गई। हिंदुस्तान आजादी के बाद ये पहली सरकार है जिसमें एक भी मुस्लिम माइनॉरिटी का मंत्री नहीं है। आप कितने बड़े पार्लियामेंट में एक भी आपके बीजेपी पार्टी की तरफ से कोई एमपी नहीं है। तो आप माइनॉरिटी, आप जहां पर पॉलिटिकल है वहां पर हक नहीं दे पा रहे। आप ठीक है, लोकसभा में टिकट नहीं देते हैं, इलेक्ट होकर के नहीं आता, सिलेक्ट तो कर लीजिए, राज्यसभा तो भेज दीजिए, वहां तो मंत्री बना। जो आपके थे मुख्तार अब्बास नकवी, उसको भी कोना पकड़ा दिया, शहनवाज हुसैन को कोना पकड़ा दिया। तो ये एंटी
पार्टी है, एंटी आइन पार्टी है, एंटी संवैधानिक पार्टी है, एंटी समझ लोकतांत्रिक पार्टी है। बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व के रास्ते चलना चाहती है। ये गोडसे की पार्टी है। ये जो वही जो सावरकर ने जो माफी मांगा था उसके आइडियोलॉजी के मानने वाले लोग हैं। और देश में जितनी पार्टियां हैं, समाजवादी की पार्टी हो या आरजेडी पार्टी हो या टीएमसी पार्टी हो या कांग्रेस हो या डीएमके हो या और भी जगह पार्टियां हो, शरद पवार की पार्टियां, सब लोग संविधान को मान के चलते, गांधी जी के उसूलों को मानते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी के उसूलों को मानते हैं, मौलाना आजाद के उसूलों को मानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार पटेल को मानते। इनके पास एक भी फ्रीडम फाइटर नहीं। ये हमेशा नेता की चोरी करते। कभी सरदार पटेल साहब को अपना नेता बताते, कभी सुभाष चंद्र बोस जी को अपना नेता बनाते, कभी बाबा साहब अम्बेडकर का भी नेता, और कभी उनके इंसल्ट भी करते। इसलिए कि इनके पास आजादी में कुछ भी नहीं है, न बोलने के लिए न करने के लिए। ये तो हमेशा अंग्रेजों की गुलामी की, अंग्रेजों के मुखबरी की, ये तो तारीख के पन्नों में दर्ज है। इसको कैसे मिटा लीजिएगा? इसको कहां से निकालिएगा? मगर हमारा 2 लाख से ज्यादा उलमा कराम ने इस देश की शहादत को नोश फरमाया। आप उसको कहां से मिटा दीजिएगा? आप जाइए, जाके गेट ऑफ इंडिया में जाके देख लीजिए कितने मुसलमान शहीद हुए, सबकी तारीख हिस्ट्री में लिखा हुआ। निजाम हैदराबाद को देख लीजिए, कितना देश को सोना दिया था, वो भी तारीख के पन्नों में दर्ज है। तो ये देखिए, हिंदुस्तान की जब भी आजादी की तारीख लिखी जाएगी तो माइनॉरिटी मुसलमान के बगैर अधूरी है। अगर बीजेपी ये जितना जल्दी समझ ले, देश की तरक्की उसी में होगी। आप देश की 25% आबादी को नजरअंदाज करके देश को तरक्की में ले जा सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकते हैं। आपको पता है, इस देश को मैंने एपीजे अब्दुल कलाम दिया, इस देश को मौलाना मोहम्मद अली जौहर दिया, इस देश को मैंने मोहम्मद रफी दिया। ऐसे हजारों अनगिनत नाम है। वीर अब्दुल हमीद दिया है, उस्मान गनी, ब्रिगेडियर उस्मान दिया है। जब पकिस्तान से लड़ाई हुई थी, ब्रिगेडियर उस्मान ने जाकर के, आपको सब पता है भाई। जब देश को इस खून की जरूरत पड़ेगी ना, तो यही मुसलमान, यही माइनॉरिटी सबसे पहले, सबसे ज्यादा जाकर के खून और पसीना देश के लिए देगा। मगर बोलेगा कि आप हिंदुत्व के लिए दीजिए, बीजेपी को दे, तो वो मुमकिन नहीं है। और अमित शाह देश का कानून नहीं है, प्रधानमंत्री देश का कानून नहीं है, गृह मंत्री भी कानून नहीं है, और रिजिजू साहब जो माइनॉरिटी, वो भी देश का कानून नहीं है। देश का संविधान ही सबसे बड़ा है। संविधान के सामने संविधान हुआ, अदलिया के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, सब वो सबसे ऊपर, हम इसको मानते हैं। जैसे आप बोले